हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैपजेमिनी असेसमेंट बिकॉज कैपजेमिनी का बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर असेसमेंट होने वाला है। सो वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट इंस्ट्रक्शंस जो कि आप लोगों को रिसीव हुए हैं। सो यहाँ पर जब आपका कैपजेमिनी का असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है तो आपको इस प्रकार के कुछ टेस्ट इंस्ट्रक्शंस रिसीव हुए होंगे। सारी डिटेल्स मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आपको आपका जो कॉलेज आईडी कार्ड है एंड हार्ड कॉपी ऑफ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपको यहाँ पर वेन्यू रीच करना है बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। लास्ट अराइवल्स विल नॉट बी अकोमोडेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सुपर सेट आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है एंड पासवर्ड, ये सब आपको अपने पास रखना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको सुपर सेट पे यहाँ पर ऑफ रखना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स नहीं ले जा सकते हो आप। ओनली ब्लैंक पेपर एंड पेन पेंसिल आर अलाउड, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ चीटिंग और मेल प्रैक्टिस विल बी लीड टू इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनी टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग द असेसमेंट। अप्रोच द जो भी आपका वहां पर इमीडिएट आपका इन्वेस्टिगेटर होगा उस पर आप यहाँ पर इमीडिएटली जा सकते हो। अब जो असेसमेंट की प्रोसेस है उसमें क्लियरली मेंशन किया था, असेसमेंट विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन: टेक्निकल असेसमेंट, आईटी फंडामेंटल्स, सूडो कोड्स, कोडिंग असेसमेंट एंड कॉग्निटिव गेमिफाइड प्लस अडेप्ट असेसमेंट। अब इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट एंड कॉग्निटिव आपका रहेगा। देखो, सबसे पहले आपका टेक्निकल असेसमेंट है, ठीक है। फिर आपका कॉग्निटिव असेसमेंट है, टेक्निकल, कोडिंग एंड कॉग्निटिव। ओके ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहते हो कैपजेमिनी या फ्यूचर में कोई भी कंपनी अगर आपके कॉलेज में विजिट कर रही है, आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो। इसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। लाइक इसमें क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल्स, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन एंड एसे राइटिंग, सारी चीजें अवेलेबल हैं प्रिपरेशन के लिए। आप इसको कैपजेमिनी के लिए भी यूज कर सकते हो, बाकी अदर कंपनीज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। एंड लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अर्जुन सीरीज की मॉक टेस्ट है ये सारे के सारे, एंड ये आपके टोटल मॉक टेस्ट होने वाले हैं जिसमें टाइमर के साथ आप प्रिपेयर कर पाओगे। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। अब ये जो टेक्निकल असेसमेंट है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है आपका स्यूडो कोड एंड दूसरा है आईटी फंडामेंटल्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पर जनरली आपको 25 क्वेश्चन सूडो कोड के देखने को मिलते हैं, 15 क्वेश्चन आईटी फंडामेंटल्स के देखने को मिलते हैं। अब आप पूछोगे भैया ये 40 क्वेश्चंस हैं, कैसे क्या रहेगा? देखो, ये कैपजेमिनी में ये जो आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना, टोटल सूडो कोड्स और आपका ये टेक्निकल असेसमेंट मिला के, आईटी फंडामेंटल्स मिला के, पहली बात तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट है बिकॉज मेजरली इसका जो स्कोर है वो काफी हाईली काउंट होता है। तो ट्राई करना कि काफी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी स्यूडो कोड्स को लेकर अभी मैंने इन्फोसिस की फ्री सीरीज चला रहा हूं, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हो। फ्री में मैंने काफी सारे स्यूडो कोड्स जो हैं उनको यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ है कैपजेमिनी के लिए, ठीक है, इन्फोसिस के लिए। तो जाके आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो उससे भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी कैपजेमिनी के लिए, ठीक है। देन यहां पर मैं आपको एक चीज और इसमें बता देता हूं। तो सूडो कोड्स तो आपके जैसे क्या है ना, मल्टीपल टॉपिक्स से आएंगे। जैसे कि आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है फर्क नहीं पड़ता, बट सूडो कोड का क्या मतलब है कि जो सिंटैक्टिकल जो कोड होता है उसका ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, लॉजिक आपका कितना अच्छा आता है। तो पहली बार सूडो कोड्स के लिए एटलीस्ट मैं आपको कहूंगा 100 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करके जाना, बिकॉज काफी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 25। एंड जितने भी कुछ ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं ना, लाइक बिटवाइज ऑपरेटर वगैरह हो गया, ठीक है, और जितने भी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर, ऑल्सो एरे एंड स्ट्रिंग्स के जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को, रिकर्जन वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब एटलीस्ट बढ़िया से पढ़ के जाना, ये सब चीजें आती हैं। साथ साथ में डेटा टाइप्स वगैरह उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर सूडो कोड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब अच्छे से बेसिक्स जो कोड है अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। एक तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब आईटी फंडामेंटल्स बेसिकली आपका डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया एंड ओएस हो गया। तो ये आपको 3 सब्जेक्ट मेजर देखने को मिलते हैं। अब डीबीएमएस में आपकी एक तो थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह हो गए, लाइक नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो गए, स्कीमा, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन, कीज वगैरह, एंड देन हो गई एसक्यूएल क्वेरीज। नेटवर्किंग में आपके जो डेटा लेयर्स वगैरह हैं वो सब आ गए, और जितने भी आपके ये कनेक्शन वाले जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, ये सब बेसिक्स जो होते हैं वो सब। एंड ओएस में आपकी पेजिंग, एल्गोरिथम्स, ये सब जो बेसिक्स होते हैं वो आते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आईटी फंडामेंटल्स में पूछी जाती हैं। ओवरऑल यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
और अगर इसमें से ओवरऑल आप 30 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 30 प्लस क्वेश्चन कोशिश करना कि आप यहां पर सॉल्व कर पाओ। ठीक है, दूसरी बात आगे चलते हैं। तो ये तो आपका एक सेक्शन हो गया। अब आता है आपका कोडिंग। अब देखो कोडिंग जो है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना टेक्निकल असेसमेंट होता है, क्योंकि लास्ट ईयर तक ये ऑप्शनल था। बट आपको कौन सी प्रोफाइल मिलेगी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो आपको बिल्कुल ही बेसिक प्रोफाइल मिल जाती है। अगर आपका इसमें परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको यहाँ पर एनालिस्ट प्राइम तक की जो प्रोफाइल होती है वो यहाँ पर ऑफर कर दी जाती है। इसलिए जो कोडिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो उतना ज्यादा आपका चांसेस रहता है कि आपको हाई प्रोफाइल मिलेगी। बाकी इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन के लगभग आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड एक क्वेश्चन उसमें आपका लगभग इजी रहेगा और एक आपका मीडियम रहता है। इस लेवल के आपको यहाँ पर कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर मैं लीड कोड की बात करूं तो ये लीड कोड का इजी और लीड कोड का मीडियम लेवल की मैं बात कर रहा हूं। एंड ओवरऑल ये एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि भाई आपको यहाँ पर कौन सी प्रोफाइल जो है वो मिलने वाली है। तो ये आपका कोडिंग असेसमेंट हो जाता है। फिर आगे आपका गेम बेस्ड। अब देखो ये जो गेम बेस्ड आपका है असेसमेंट, ठीक है, गेम बेस्ड है जो, इसमें बेसिकली आपके 4 गेम्स होते हैं जो कि गेम्स बेस्ड कॉग्निटिव रहता है। इसमें आपके गेम्स के मल्टीपल लेवल्स रहते हैं और आपको मल्टीपल लेवल्स यहाँ पर अचीव करने होते हैं। को क्यूब्स प्लेटफॉर्म पर ये आपका होता है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, और बाकी जो फ्री प्लेलिस्ट है कैपजेमिनी की, उसकी मैंने जितनी भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करी हैं वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएंगी। तो वो भी आप जाके जरूर चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें आपके 4 गेम्स रहते हैं और आपको कोशिश करनी होती है कि आप उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंच पाओ। ये गेम्स किस प्रकार के होते हैं वो ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसको आपको फ्री प्लेलिस्ट की लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी फ्री प्लेलिस्ट की, जिसको आप पूरी एक्सेस कर सकते हो। उसमें सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो गेम बेस्ड है ये भी एक इंपॉर्टेंट राउंड है। एंड अगर आप ये सब क्लियर कर लेते हो फिर यहाँ पर आपको जो इंटरव्यूज हैं वो एज अ नेक्स्ट राउंड यहाँ पर रिसीव होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका टेक्निकल असेसमेंट है वो लगभग आपका 40 मिनट्स का रहेगा एंड इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। जो आपका कोडिंग वाला है उसमें भी आपके 40-45 मिनट्स के आसपास का होता है एंड आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं। और जो गेम बेस्ड है ये आपका लगभग 20 to 30 मिनट्स का होगा, 4 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो ये आपका टोटल असेसमेंट रहेगा। एंड जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल। बाकी प्रोटेक्टेड प्लेटफॉर्म है, चीटिंग वगैरह अलाउड नहीं होगी। ऑल्सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो क्विकली फॉर द कंपनीज लाइक इन्फोसिस, कैपजेमिनी और एनी अदर कंपनी, लिंक ऑफ द मॉक टेस्ट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन परचेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।